जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, वचन ही जीवन है। लाइव यूट्यूब चैनल में आप सबों का मैं फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु में आनंदित हैं और विश्वास में आप लोग बढ़ रहे हैं। तो आप आज का जो टॉपिक है वो है हमें विश्राम दिन को क्यों पवित्र मानना चाहिए, और यदि हम लोग उस दिन को पवित्र नहीं मानते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। जी हाँ, परम विश्राम दिन को हम लोगों को क्यों पवित्र मानना चाहिए। तो इसीलिए मानना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन तक काम किया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। कहने का मतलब है कि उसने उस दिन कुछ भी काम नहीं किया। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को 6 दिन तक वो प्रति भोर उन्हें मन्ना को देता था और प्रति भोर इस्राएली वो मैदान में जाते थे और मन्ना इकट्ठा करते थे और अपने परिवार के हिसाब से वो लोग मन्ना इकट्ठा करते थे। और जो लोग कम भी बटोरते थे तो परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह होता था कि उन्हें कोई घटी नहीं होती थी, और बल्कि जो लोग अपने परिवार के हिसाब से ज़्यादा बटोरते थे तो उन लोगों के पास कुछ ज़्यादा बच नहीं जाता था। तो परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा होता है। तो प्रियो, आज मैं आप लोगों को मैं बतलाना चाहता हूँ कि यदि हम लोग पवित्र दिन को, परम विश्राम दिन को यदि हम लोग कार्य करते हैं तो हम लोग उसमें हम लोग सफलता को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को 6वें दिन जो है मूसा के द्वारा से आज्ञा दिया कि तुम लोग उस दिन दुगना बटोरना, क्योंकि अगले दिन मतलब कि विश्राम के दिन मन्ना तुम लोग को नहीं मिलेगा। यदि तुम लोग यदि मैदान में जाओगे मन्ना इकट्ठा करने के लिए तो उस दिन परमेश्वर मन्ना नहीं गिराएगा। तो इसका अर्थ है कि यदि हम मसीही यदि हम लोग विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानते हैं, हम लोग कलीसिया नहीं जाते, हम लोग चर्च नहीं जाते हैं, तो कहने का मतलब है कि यदि हम लोग चर्च नहीं जाते हैं, हम लोग हो सकता है हम लोग अपने कार्य में बिज़ी रहते होंगे और हम लोग उस दिन अपने कार्यों को हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। हम लोग का कई तरह का कार्य हो सकता है और हम लोग उस दिन कलीसिया नहीं जाते हैं और परमेश्वर के पवित्र दिन को हम लोग अपवित्र ठहराते हैं। तो मनुष्य क्या सोचता है कि यदि हम कार्य करेंगे तो उसमें हम सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यदि हम लोग ध्यानपूर्वक यदि हम लोग इस वचन को समझें, जिस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को आज्ञा दिया था मूसा के द्वारा से कि 6वें दिन है, 6वें दिन तुम लोगों को दुगना बटोरना है। कहने का मतलब जो है हम लोगों को हमारा जो कुछ भी कार्य है, हो सकता है हम लोगों का कई सारा कार्य हो सकता है, तो हम लोगों को विश्राम दिन से पहले वाला दिन मतलब कि 6ठे दिन ही हम लोगों को अगला दिन का कार्य कर लेना है। क्योंकि परमेश्वर ने उस 6ठे दिन को ऐसा आशीष दिया है कि यदि हम लोग उस कार्य को करेंगे जो कि हमारा हो सकता है पेंडिंग कार्य होगा या तो बहुत सारा कार्य बचा हुआ होगा, तो यदि हम लोग उस कार्य को करेंगे तो उसमें हम सफल हो सकते हैं। हम लोग को कल के लिए, संडे के लिए, हम लोगों को विश्राम दिन के लिए उस कार्य को छोड़ना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में ऐसा अनुग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि उस दिन मैं दुगना मन्ना तुम लोगों के लिए मैं बरसाऊंगा। तो हमें भी इस चीज़ को हम लोग को समझना है कि यदि हमारे पास अगर कोई कार्य है, हो सकता है हमारा कुछ पेंडिंग कार्य होगा, तो हमें उस कार्य को परम विश्राम दिन से एक दिन पहले, मतलब कि जिससे संडे आता है, तो संडे से पहले सैटरडे आता है, तो सैटरडे को ही हम लोगों को वो सारे कार्य को पूरा कर लेना है, तो उसमें हम लोग सफल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि
संडे के लिए रख छोड़ते हैं कि हम मेरे पास बहुत सारा कार्य है, आज कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम संडे को करेंगे, संडे को कर लेंगे। और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग संडे को उस कार्य को करते हैं। और यदि उन लोग से पूछा जाए कि कि आप क्यों कलीसिया नहीं आए, तो वो लोग कहेंगे कि अरे मैं बहुत बिज़ी था, मेरे पास बहुत सारा कार्य था, ऐसा। लेकिन प्रियो, मैं आप लोगों को मैं बतलाना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो कि विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारा कार्य है और हम अपने कार्य में बिज़ी थे, अपने कार्यों में बिज़ी थे, इसी कारण मैं कलीसिया नहीं जा पाया। लेकिन प्रियो, मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि ऐसे लोग अभी भी जो हैं वो लोग भ्रम में हैं और उनका कार्य कभी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उस दिन कार्य नहीं किया, बल्कि उसने उस दिन विश्राम किया। और आज भी वो हमें यह बतलाना चाहता है कि हमें उस दिन को पवित्र मानना है, हम लोग को परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा करना है। क्योंकि ये बात तो तय है कि यदि हम लोग विश्राम दिन हम लोग यदि अपने कार्यों को करते हैं, कलीसिया नहीं जाते हैं, तो हमारा वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि वो आशीष, वो अनुग्रह इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर ने विश्राम दिन से पहले दिया था, जबकि वो लोग प्रतिदिन जो है वो लोग 5 दिन तक वो लोग अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से वो लोग मन्ना बटोरते थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी मूसा के द्वारा से कि विश्राम दिन से पहले, मतलब कि 6वें दिन तुम लोग दुगना बटोरना, क्योंकि अगले दिन मतलब कि विश्राम दिन तुम लोगों को मैदान में वह मन्ना नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, यदि हम लोग विश्राम दिन यदि हम लोग कार्य करते हैं तो उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे, उसका आत्मिक अर्थ यही है। तो प्रियो, आशा करता हूँ इस मैसेज के द्वारा से आप लोगों ने इस्राएलियों के जीवन में जो हो रहा था उसका आत्मिक अर्थ को आप लोगों ने समझा होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए आप अपने कलीसियाओं को जाएंगे और उस दिन को आप पवित्र मानेंगे और अपने कार्यों से विश्राम लेंगे और आप आत्मिक रीति से आप विश्राम करेंगे। तो इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सहाय। जय मसीह की।